एंथनी, इस वक्त एंथनी हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा के बारे में भी खबर आ रही है कि इन दोनों को भी गोली लगी है। यानी विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा को भी माओवादियों ने गोली मारी है, लेकिन अभी वो किस अवस्था में है, किस हालत में है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से 12 कांग्रेस नेताओं के मारे जाने की खबर आ रही है। ये छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। माओवादियों ने एक बड़ा हमला जो किया है उसमें 10 से 12 कांग्रेसी नेताओं के मारे जाने की खबर आ रही है। कवासी लखमा को गोली लगी है जैसा कि एंथनी बता रहे हैं, लेकिन विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा को भी गोली लगने की खबर आ रही है। नंदकुमार पटेल और उनके बेटे का अपहरण होने की खबर आ रही है। यानी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की जान खतरे में दिख रही है। यहां सीधे एंथनी खबर यह भी आ रही है कि विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा को भी गोली लगी है। जी, अभी जो खबर आ रही है ये सिर्फ अभी खबर आ रही है कि महेंद्र कर्मा और अपने विद्याचरण शुक्ल को भी गोली लगी है। इसके साथ में नंदकुमार पटेल को अपहरण भी किया गया है। इसके साथ में जो गार्ड हैं उनको भी, कई गार्डों को गोली लगी है। लगभग दर्जन भर वहां पे जो कार्यकर्ता हैं और जो गार्ड हैं उनको गोली लगी है। वो घायल अवस्था में है। दो जवान थे एक महेंद्र कर्मा की जो गार्ड है वो, और कवासी लखमा के गार्ड वो अभी टोंकपाल पहुंचे। और टोंकपाल में उन्होंने बताया कि कवासी लखमा को गोली लगी थी। उन्होंने बताया, उसके बाद उन्होंने बताया कि महेंद्र कर्मा को भी गोली लगी है और बड़े जो नेता हैं उनकी अपहरण कर लिया गया है। ये तमाम बातें अभी बिल्कुल आ रही है। नंदकुमार पटेल का अपहरण का भी जो बातें आ रही है सामने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी भी वहां पे फायरिंग है, हो रही है और अभी भी माओवादी उसके। लेकिन एंथनी ये सब कुछ हो रहा है, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिल पा रही है। विशेष तौर पर चिंता इस बात की है कि सरकार ने यहां क्या तेजी दिखाई है। क्या रायपुर से सरकार की तरफ से तुरंत कोई व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है? क्या सुरक्षा बल बड़ी संख्या में वहां रवाना किया गया है? कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी एक लापरवाही अगर राज्य सरकार की बताऊं मैं तो लगभग 4 से 4 बजे की घटना है। लेकिन अब तक हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं कराया गया है कि दरभा का जो थाना है वहां पर कुछ नेता जो फंसे थे वहां पर ले जाया जाए और वहां से उन जो नेता है उनको लाया जाए। तो जब जब उजाला था, उस समय जब आराम से हेलीकॉप्टर उड़ सकता था, तब ले जाया नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिली है, जिस तरीके से वहां पर माओवादी तैनात है, उनसे महज 10 किलोमीटर की दूरी में वहां पे जवान एक कैंप है, पुलिस कैंप है वहां पे, और इसके अलावा टोंकपाल का कैंप है, दरभा का कैंप है। ये तमाम कैंप है वहां पे। लेकिन अब तक पुलिस फोर्स उस नक्सलियों को जो जहां पे रोका गया वहां तक नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि एक लापरवाही बरती जा रही है। यानी चूक यहाँ हो गई कि जिस वक्त माओवादियों ने हमला किया, लोग इसे शायद सरकार में बैठे लोग भी इसे छोटा हमला समझकर शायद इसको नजरअंदाज करते दिखे और शायद इसी का फायदा माओवादियों ने उठा लिया और मौका देखकर उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया। बिल्कुल, ये लापरवाही पुलिस की है, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी पार्टी निकलती है, जो भी एक छोटे से छोटे नेता अगर गुजरते हैं वहां से, जो जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, तो आरोपी पार्टी निकली जाती है, पुलिस पार्टी की आरोपी पार्टी निकलती है, रोडों को सर्चिंग किया जाता है, जगह जगह पर पुलिस तैनात रहती है। लेकिन इस समय हमने भी उस रास्ते से लगभग 4 बजे के आसपास मैं खुद उस रास्ते से गुजरा था, लेकिन किसी प्रकार का वहां पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं दिखा। लगभग कई किलोमीटर तक कोई भी पुलिस जवान वहां पे तैनात नहीं था। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा आज यहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि महेंद्र कर्मा को गोली लगी है और माओवादी उन्हें भी उठाकर ले गए हैं, उनके भी अपहरण की खबर आ रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि महेंद्र कर्मा पहले से ही माओवादियों की हिट लिस्ट में शुमार हैं। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये आपसे नहीं, जब 16 जून का महेंद्र कर्मा ने विरोध किया था तब से माओवादी की हिट लिस्ट में महेंद्र कर्मा थे। और महेंद्र कर्मा के अलावा अवधेश गौतम जैसे और भी दिग्गज नेता थे वहां पे, कि वो भी माओवादी की हिट लिस्ट में थे। इससे पहले भी कई बार जानलेवा हमला उन पर किया गया था और इसी के मद्देनजर ये पूरा हमला माओवादी ने सुनिश्चित तरीके से किया है। और आज आपको बता दूं कि महेंद्र कर्मा और नंदकुमार पटेल और शुक्ला के तमाम जैसे बड़े नेता हैं, तमाम लोग अभी किसी प्रकार से संपर्क में नहीं है। तो इसका साफ सीधा उदाहरण है कि माओवादी कहीं ना कहीं इन बड़े नेताओं का अपहरण कर चुके हैं। एंथनी, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि पहले तो चूक कर चुकी है सरकार, लेकिन गृह मंत्री ने खबर भारती से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि फौरन इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन शायद जांच पड़ताल से पहले अभी ये जरूरी है कि जल्दी से जल्दी वहां सुरक्षा बल और ज्यादा तादाद में